हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं आईपीएल में होने वाले आज के मुकाबले की। दिल्ली और बेंगलोर के बीच में मुकाबला होने वाला है। कल आपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर जो मुकाबला हुआ वो देखा होगा, और वहाँ पर आपने ये भी देखा होगा कि भैया ड्यू बहुत ज़्यादा है। तो सेकंड इनिंग में बैटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। जौन सी भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो यहाँ पर चेज़ ही करना चाहेगी, क्योंकि पिछले 6 में से ना 4 मुकाबले चेज़ करते हुए ही टीम्स जीती हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज़ हुई थी वो आप देख लो, नहीं तो पिछला वाला मुकाबला देख लो। प्लस साथ में ना सबके सब कह तो यही रहे हैं कि यहाँ पर विकेट जो है ये आपको स्पिनर्स की विकेट है, स्पिनर्स बहुत बढ़िया कर जाएंगे। टेस्ट मैचेस में भी हमने देखा कि भैया स्पिनर्स ने बहुत बढ़िया करा इस पिच के ऊपर, बट ये वैसी पिच है नहीं। ये बस मतलब वही है कि स्पिनर्स के नाम पे ना फास्ट बॉलर से विकेट लेकर जा रहे हैं। इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ में भी यही हुआ था, कल के मुकाबले में भी यही हुआ। हाँ, स्पिनर्स ने विकेट लिया है बट इतनी ज़्यादा नहीं लिया है। ये देखकर चलना कि भैया जैसे जैसे मुकाबले यहाँ पर आगे बढ़ते रहेंगे ना, तब विकेट पर यहाँ पर स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहेगा। बट ये विकेट चेंज कर देते हैं, आपको भी पता है। और जो साथ में भी साइड वाली भी विकेट्स है ना, उसके ऊपर भी ग्रास बहुत ज़्यादा है, तो वो काट काट कर भी कितना काट लेंगे। और 3-4 मुकाबले अगर उस पिच के ऊपर होंगे तो ज़्यादातर बॉल फास्ट बॉलर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। स्पिनर्स के लिए इतनी बढ़िया बॉलिंग मतलब स्पिनर्स नहीं कर पाएंगे। पिच से ज़्यादा परचेज स्पिनर्स को नहीं मिलेगा। वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले ये ऐप कौन सी है, ये है माई टीम 11 ऐप। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं से आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है। एक्सपर्ट 11 डालोगे 100 रुपये बोनस मिल जाएगा। सारा का सारा बोनस किसी भी लीग में आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास मुकाबला जो होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में मुकाबला होने वाला है। वेन्यू की अगर आप बात करोगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मुकाबला आपको ये लाइव देखने को मिलेगा। 27 तारीख आज के दिन 7:30 बजे आप ये मैच लाइव देख सकते हो। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर एट लास्ट अपना जो विनिंग इनकी थी वो सारी की सारी मतलब जो विनिंग स्ट्रीक इनकी चल रही थी वो पिछले मुकाबले में टूटी, सीएसके के खिलाफ टूटी। और वही जैसे विराट कोहली ने कहा कि भैया वन मैन आर्मी ही था जडेजा, और जडेजा के खिलाफ ही हारी है टीम। सीएसके के खिलाफ तो हारी ही नहीं, जडेजा ने सब कुछ कर दिया था पिछले मुकाबले में। अब यहाँ पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो पिछला मुकाबला भैया सुपर ओवर में जीत कर आए। बढ़िया परफॉर्मेंस रही, क्योंकि अगर आप देखो ऋषभ पंत की कैप्टेंसी बढ़िया रही पिछले मुकाबले में। फिर उसने अक्षर पटेल को बॉलिंग दी, वो बढ़िया डिसीजन रहा। उसके बाद रन्स भी खुद करे आकर सुपर ओवर में एक जो चौका मारा तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा। तो हर जगह से मतलब ऋषभ पंत को पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया मतलब मदद देखने को मिली। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, पहला मुकाबला आपने देखा कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे मेन बात यह है कि भैया यहाँ पर बॉलर्स इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि दूसरी इनिंग में यहाँ पर बैट्समैन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी बैट्समैन को पिच के ऊपर से। और यहाँ पर जो ड्यू आ रही है ना, वहाँ से मदद मिलेगी कि भैया बॉलर्स कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बॉलिंग अपनी। तो इस वजह से यहाँ पर ना सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। अब अगर लास्ट मैचेस जो यहाँ पर हुए हैं, यहाँ पर ट्रेंड भी वही चल रहा है जो कल देखने को मिला। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर जो आखिरी मुकाबला हुआ था इंडिया और इंग्लैंड का, जो 5वां मुकाबला हुआ था, वहाँ पर अगर आप देखो ओपनर और मिडिल ऑर्डर ने आकर बॉलिंग बढ़िया करवाई थी और बैटिंग बढ़िया करी थी। और इंग्लैंड के तरफ से नंबर 3 और नंबर 2 का प्लेयर मतलब 2-3 नंबर का प्लेयर बढ़िया परफॉर्म कर देकर गया था। पेसर्स ने 8 विकेट चटकाई थी, स्पिनर्स ने 1, और ये चेस करते हुए टीम हारी थी। दूसरा मुकाबला मतलब चौथा मुकाबला ही चेस करते हुए टीम हारी थी। नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6 का प्लेयर पहली इनिंग में चला, दूसरी इनिंग में नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 4 का प्लेयर चला। ठीक है, उसके बाद पेसर्स की अगर हम बात करें 13 विकेट इसने चटकाई, स्पिनर्स ने 3 विकेट चटकाई। फिर उससे अगला मुकाबला नंबर 4 और नंबर 5 के बैट्समैन ने बढ़िया परफॉर्म करा पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग में नंबर 2 और नंबर 4 के प्लेयर ने बढ़िया परफॉर्म करा। पेसर्स की 5 विकेट, स्पिनर्स की 2 विकेट। उसके बाद अगर हम देखें तो भैया यहाँ पर इंग्लैंड की टीम के एक सिर्फ नंबर 1 प्लेयर ने बढ़िया परफॉर्म करा था। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के लिए नंबर 2, नंबर 3 का प्लेयर। मेन बात क्या है, ओपनर सेकेंड इनिंग में कोई एक आधा तो चलने ही वाला है। पिछले मुकाबले में क्या हुआ, नंबर 3 का प्लेयर चला, वैसे एक ओपनर चलेगा और एक नंबर 3 का प्लेयर, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखकर चलनी है। अब आज के दिन ये देखकर
चलना कि भैया विराट कोहली या तो देवदत्त पडिक्कल में से कोई एक प्लेयर पक्का आउट होने वाला है। पेसर्स की अगर आप बात करो, 5 पेसर्स ने विकेट चटकाई, 4 स्पिनर्स ने। अब पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें तो भैया नंबर 2 और नंबर 8, मतलब फर्स्ट इनिंग में नंबर 2 का प्लेयर मतलब एक ओपनर चला और उसके बाद नंबर 8 का प्लेयर चला। उसके बाद केकेआर की अगर हम बात करें, नंबर 3 का प्लेयर चला और नंबर 5 का। ये क्यों चल रहे हैं नंबर 3 और नंबर 5 सेकंड इनिंग में इतने ज़्यादा, मतलब मिडल ऑर्डर क्यों चल रहा है, एक ओपनर पक्का क्यों चल रहा है? तो ये इसलिए क्योंकि भैया ड्यू आ रही है और ड्यू की वजह से ना बॉलर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर एक आधे मतलब आपने मानकर चलो एक ओवर में 3 चौके मार दिए ना, तो वो बॉल बहुत ज़्यादा गीली हो गई, और अगर वो बॉल बहुत ज़्यादा गीली हो गई तो इस वजह से बॉलर्स बॉल ही नहीं करवा पाएंगे। अब एक चीज़ बैट्समैन को देखकर चलनी है, अगर बैट्समैन यहाँ पर सिक्सेस ना मारे तो बॉल चेंज नहीं होगी। बॉल चेंज नहीं होगी तो भैया वो ड्यू ही रहेगी उस बॉल के ऊपर। अगर ड्यू ही रहेगी बॉल के ऊपर तो भैया बॉलर्स को बॉलिंग करवाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। पेसर्स की अगर हम बात करें, 9 यहाँ पर विकेट चटकाई हैं, 4 स्पिनर्स ने विकेट चटकाई हैं। लास्ट 6 मैचेस 4 बार चेस करते हुए टीम जीती है और 2 बार यहाँ पर हारी है। और अब अगर दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो भैया 10 मुकाबले जीती है 26 मुकाबलों में से, और 15 मुकाबले जीती है यहाँ पर आरसीबी। परफॉर्मेंस आरसीबी की बढ़िया रही है। वैसे दिल्ली की परफॉर्मेंस और दिल्ली का रन इस साल बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा है अभी तक। टॉप स्कोरर की अगर मैं बात करूँ, विराट कोहली 921। वैसे यहाँ पर ना उस AB डिवी का भी नाम था, बट वो जब दिल्ली के लिए खेला करता है तो दिल्ली के लिए रन्स मारे थे उसने आरसीबी के खिलाफ 500 कुछ रन्स हैं। तो अगर आप ये देखोगे कि जब दोनों हेड टू हेड लड़ते हैं तब क्या होता है, तो तब तो भैया यहाँ पर AB डिविलियर ने दिल्ली की तरफ से रन्स बहुत ज़्यादा मारे थे। ऋषभ पंत ने 319, और अगर आप देखोगे शिखर धवन ने यहाँ पर 202 रन करे हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। तीनों प्लेयर्स वैसे आपकी टीम में होने ही होने चाहिए। टॉप विकेट्स यूजी आपके पास है 14 विकेट इसने झटकाई है, रबाडा ने 12, और उसके बाद अमित मिश्रा ने 9 और हर्षद पटेल ने यहाँ पर 8। तो वैसे चारों के चारों मेरे हिसाब से चारों भी होने ही चाहिए आपके पास। हर्षद पटेल आप रखोगे, रबाडा की जगह अवेश खान रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अवेश खान के साथ आप जा सकते हो। यूजी आपके पास होना ही चाहिए। और अमित मिश्रा अब इनका फ्रंट लाइन बॉलर बन चुका है दिल्ली का, क्योंकि आपको पता है रविचंद्रन अश्विन नहीं खेलेंगे, तो इस वजह से अमित मिश्रा की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अगर आप प्लेइंग 11 की बात करो, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, स्टीव स्मिथ, फिर उसके बाद पंत आपके पास है, स्टॉइनस, सिमरन हेटमायर, अक्षर पटेल, ललित यादव ही आएगा सीधा अंदर। पर अगर आप देखो क्या ये दोबारा से 3 स्पिनर्स के साथ उतरेंगे? वैसे स्पिनिंग ट्रैक इतना ज़्यादा भी स्पिनिंग ट्रैक नहीं है ये, और इतना ज़्यादा ही फास्ट बॉलिंग का ट्रैक नहीं है, बट फास्ट बॉलर्स बढ़िया कर रहे हैं। उस वजह से अगर मैं देखूँ तो ये एक चीज़ हो सकती है, मार्कस स्टॉइनस आपको, जैसे पिछले मुकाबले में मोजेस हेनरिक्वेज ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, 1 विकेट लाकर देकर गया, तो वैसे मार्कस स्टॉइनस आपको 1 आधे 2 ओवर बढ़िया करवा कर दे देता है, तब यहाँ पर पंत के लिए कोई भी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में। पृथ्वी शॉ ने पिछले मुकाबले में 53 रन करे, और जो मैं आपको पैटर्न बता भी रहा था पिछले मुकाबले में, मैंने आपको ये पैटर्न बताया था, 2 डिजिट, फिर उसके बाद 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट, और फिर 2 डिजिट। तो देखकर चलना कहीं आज भैया दोबारा से जल्दी आउट ना हो जाए। शिखर धवन ने फिर से 28 रन की पारी खेली। वैसे शिखर धवन इस पिच के ऊपर ठीक ठाक परफॉर्म करके आपको दे सकता है। यहाँ पर इस पिच के ऊपर ना स्टीव स्मिथ की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे केन विलियमसन ने परफॉर्म करा था ना जब डीसी के खिलाफ इनका मुकाबला हुआ था केन विलियमसन का, तब वैसी पारी आपको ना यहाँ पर स्टीव स्मिथ लाकर दे सकता है। ऋषभ पंत ने 37 रन की पारी खेली, स्टीव स्मिथ ने 34 रन की पारी खेली। उसके बाद सिमरन हेटमायर ने 1 रन। सिमरन हेटमायर हिटिंग ही करेगा, पिछले मुकाबले में इसे इस हिटिंग के लिए बुलाया गया था, वैसे इसने ज़्यादा कुछ करा नहीं था। मार्कस स्टॉइनस आज के मुकाबले में बॉलिंग भी आपको करवाता हुआ दिख सकता है। अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया रविचंद्रन अश्विन से भी ज़्यादा विकेट्स इसने टेस्ट मुकाबले में चटकाई थी इसी पिच के ऊपर। अश्विन अब ये खेलेगा ही नहीं, टूर्नामेंट से ही बाहर हो चुका है, क्योंकि भैया बायोसिक्योर बबल तोड़ चुका है। ये बायोसिक्योर बबल तोड़कर कहाँ फैमिली के पास गया है, क्योंकि मतलब फैमिली में शायद इसके ज़्यादा दिक्कत हो गई है इस वजह से, या नहीं तो जैसे सबके सब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जा रहे हैं उस वजह से भी कि कंसर्न ज़्यादा हो गया और रविचंद्रन अश्विन को, तो उस वजह से रविचंद्रन अश्विन अभी के लिए अब तो मानकर चलो पूरा टूर्नामेंट ही नहीं खेलेगा, क्योंकि अब अगर वापस आएगा तो एटलीस्ट 14 दिन का क्वारंटीन इसे करना पड़ेगा। और 14 दिन का क्वारंटीन मतलब भैया बहुत ज़्यादा मुकाबले बीच में चले जाएंगे। क्वार्टर फाइनल के लिए रविचंद्रन अश्विन को शायद टीम ना रखे। कगिसो रबाडा आपके पास है भैया। रबाडा जब से आया है तब से आपको विकेट लाकर दे रहा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और अवेश खान एक बहुत बढ़िया फाइंड है दिल्ली के लिए, आपको ही पता है। और अमित मिश्रा ने तो भैया मतलब कहर ही मचा रखा जब से आया ही है। एक चीज़ और मैं बता दूं, अमित मिश्रा आज के मुकाबले में भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ललित यादव खेलेगा आज के मुकाबले में,
अब यहाँ पर अगर आप देखो कगिसो रबाडा स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई, रविचंद्रन अश्विन ने भैया स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में आकर एक दिक्कत हो जाएगी, अक्षर पटेल को बॉलिंग करवाएंगे और अगर अक्षर पटेल को बॉलिंग करवाते हैं तो फिर मिडल ऑर्डर में अमित मिश्रा को बहुत ज़्यादा संभालना पड़ेगा, क्योंकि ललित यादव से आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो हर बार 4 ओवर आपको करवा कर दे जाएगा। 2-3 ओवर हाँ वो निकाल देगा, बट वही वाली बात है, मार्कस स्टोइनिस और यहाँ पर ललित यादव मिलजुल कर मुझे लगता है 4 ओवर करेंगे, तो वो चीज़ ध्यान रखना। अवेश खान आपके पास है 4 ओवर में 3 विकेट और अमित मिश्रा 4 ओवर में 1 विकेट। अमित मिश्रा ना कुछ टाइम इकोनॉमिकल हो जाता है बहुत ज़्यादा, कि मतलब भैया इसने रन्स बहुत ज़्यादा दे दिए बट विकेट मतलब वही है कि 10 की इकनॉमी से रन्स भी दे दिए और विकेट भी 2 चटका ली, तो वो दिक्कत हो जाती है अमित मिश्रा के साथ। अगर कहीं ये 6-7 की इकनॉमी के साथ साथ 2 विकेट ले जाए ना, तो भैया दिल्ली के लिए और भी ज़्यादा बढ़िया बॉलर हो जाएगा ये। अब यहाँ पर अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की, तो देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, एबी डिविलियर, ग्लेन मैक्सवेल, फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, या तो डैनियल सैम्स या नहीं तो आपके पास डैन क्रिश्चियन। मेरे हिसाब से सैम्स, अगर सैम्स खेलता तो सैम्स आपकी टीम में होना चाहिए। काइली जेमिसन, उसके बाद नवदीप सैनी, हर्षभ पटेल, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने पिछले मुकाबले में भी ठीक ठाक परफॉर्म करा। हर्षभ पटेल ने 3 विकेट चटकाई और फिर आखिरी ओवर में 37 रन भी हर्षभ पटेल ने ही खाए। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर अगर आप देखो प्रैक्टिस मैच में क्या हुआ था, प्रैक्टिस मैच में अगर आप कुछ देखना चाहते हो देख लो। यहाँ से अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता कुछ भी आप देख पाओगे, क्योंकि ना भरत खेल रहा है ना श्रेयस खेल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर अभी के लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखो पिछला मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हार कर आई। विराट कोहली की 8 रन की पारी, देवदत्त की 34 रन की पारी। उसके बाद अगर आप देखो वाशिंगटन सुंदर ने 7 रन की पारी खेली। वाशिंगटन सुंदर आज के मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाशिंगटन सुंदर ने जब ये इंग्लैंड के खिलाफ भी खेल रहा था विकेट इसने भी चटकाई थी यूजी चहल के साथ, जहाँ पर इंग्लैंड की सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट चटकी हुई थी। वो मैं आपको मुकाबला अगर आप देखना चाहते हो तो वो मैं बता देता हूँ आपको कौन सा मुकाबला है। वहाँ पर यूजी ने और सिर्फ वाशिंगटन सुंदर ने विकेट, ये वाला मुकाबला था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूजी और किसना भैया वाशिंगटन सुंदर ने विकेट चटकाई थी, और जो दो स्पिनर्स की विकेट है ना वो इंडिया के स्पिनर्स ने ही ली थी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आपके पास ग्लेन मैक्सवेल 22 रन की पारी खेली। भैया ग्लेन मैक्सवेल जाता जाता भी ना कुछ कर ही गया है, मतलब टीम इतना बढ़िया परफॉर्म कर नहीं गई, बट स्टिल ग्लेन मैक्सवेल की 22 रन की पारी आपको देखने को मिली। एबी डिविलियर ने 4 रन की पारी खेली, डैनियल क्रिश्चियन ने यहाँ पर 1 रन, उसके बाद काइली जेमिसन 16 रन, उसके बाद हर्षभ पटेल ने 3 विकेट चटकाई। मोहम्मद सिराज ने 12 रन करे और युजवेंद्र चहल ने 8 रन के साथ 1 विकेट। आपके लिए इंपॉर्टेंट युजवेंद्र चहल ही होने वाला है आज के मुकाबले में। नीचे आओगे बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर आप देखना चाहते हो, डैनियल क्रिश्चियन ने 2 ओवर करवाए, 2 ओवर करवाए भैया सुंदर ने, और 2 ही ओवर करवाए यहाँ पर सैनी ने। अब अगर आप देखो 4 ओवर कंप्लीट किसने करवाए, सिर्फ और सिर्फ सिराज और हर्षल ने। मेन बात क्या है ना, काइली से 4 ओवर करवाए गए, चलो ठीक है। काइली जेमिसन ना इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा है कि भैया वो 10 की इकोनॉमी 11 की इकोनॉमी से रन्स दे रहा है, तो ठीक है। विराट कोहली का एक ही हो गया कि चलो ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल बॉलर हो गया। फिर नवदीप सैनी ने 13.5 की इकोनॉमी से भैया बॉलिंग करवाई, ये भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो गया, बट यूजी को एक ये एक्स्ट्रा ओवर दे सकते थे। फिर यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर को एक एक्स्ट्रा ओवर दे सकते थे, बट जितने बॉलर हैं भैया सारे के सारे ट्राई कर लिए यहाँ पर हमारे कोहली ने। बट मेन बात क्या है कि भैया कोहली को वो कॉम्बिनेशन वही नहीं मिले प्लेयर जो आपको विकेट चटका कर दे सकें। सिर्फ एक हर्षभ पटेल था जिसने बीच में एक ही ओवर में 2 विकेट चटका दी थी पिछले मुकाबले में और गेम चेंज कर दिया था, और वही ये सोच रहा था कि शायद आखिरी ओवर में वैसा हो जाए, बट वैसा हुआ नहीं। नीचे आपको स्टैट देखने को मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली टीम कैप्टेंसी दे रखी है, वो दे रखी है शिखर धवन को। वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर विराट कोहली को दे रखी है। उसके बाद एबी डिविलियर, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडिक्कल, अक्षर पटेल, ललित यादव, हर्षभ पटेल, अवेश खान और नवदीप सैनी। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो आपके पास प्लेयर्स हैं कौन कौन से, ऋषभ पंत और एबी डिविलियर दोनों आपकी टीम में होने चाहिए। कोई मतलब नहीं है कि एक भी को आप ड्रॉप करो। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो, ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आप आराम से ड्रॉप कर सकते हो। आप किसे ड्रॉप कर सकते हो उसकी अगर मैं बात करूँ तो ऋषभ पंत को इस स्लो विकेट के ऊपर मुझे नहीं लगता ज़्यादा मदद देखने को मिल सकती है, बट इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज़ हुई थी वहाँ पर ऋषभ पंत ने बहुत बढ़िया पारी भी खेली थी, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। शिखर धवन आपके पास है, ग्लेन मैक्सवेल आपके पास है, उसके बाद देवदत्त पडिक्कल और विराट
विराट कोहली, यही 4 प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 5वां प्लेयर पृथ्वी शॉ, ट्राई करना चाहते हो कर लेना, वैसे मैं ड्रॉप ही कर रहा हूँ। मेरे पास जो अगर छठा एक ऑप्शन होगा मैं स्टीव स्मिथ को लेकर जाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर अगर आप देखो तो एक दिल्ली का प्लेयर अगर आप देखो तो मैं ग्लेन मैक्सवेल को भी ड्रॉप कर सकता हूँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना विराट कोहली को ड्रॉप किया जाए इसमें से, और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी हम ग्लेन मैक्सवेल को भी दे सकते हैं। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना। मैं अगर ग्रैंड लीग की टीम आपको प्रोवाइड करवाऊंगा तो एक आधी 2 टीम में आपको विराट कोहली ड्रॉप ही होता हुआ दिखेगा। स्टीव स्मिथ की इंपॉर्टेंस इस मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, अभी के लिए प्लेयर्स ने इतनी इंपॉर्टेंस इसे दी नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपके पास अक्षर पटेल हैं, वाशिंगटन सुंदर, और यहाँ पर अगर आप देखो शहबाज अहमद शायद आज का मुकाबला खेलेगा, बट मार्कस स्टोइनिस की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। क्यों है इंपॉर्टेंस? क्योंकि स्लो बॉलिंग करवाएगा, बट अभी के लिए मैं इतना ज़्यादा इसे प्रेफर कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि हर्षा पटेल, अवेश खान, उसके बाद अगर आप देखोगे अमित मिश्रा, यूजी चहल, तो ये प्लेयर्स आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, AB डिविलियर को भी आप ड्रॉप कर सकते हो। मैं सुंदर को ड्रॉप करने की सोच रहा हूँ। वैसे सुंदर भी, मेन बात ये है ना कि भैया प्लेयर्स इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, जैसे बॉलर्स इंपॉर्टेंट हैं, वैसे ही अब अगर आप देखो तो यहाँ पर वाशी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको 8 क्रेडिट का प्लेयर एक मिल रहा है जो आपके लिए बहुत बढ़िया कर सकता है। नवदीप सैनी को अगर मैं कहूँ कि भैया ये नवदीप सैनी कर देगा इतना बढ़िया, तो नहीं कर पाएगा। अब 8 क्रेडिट के मैं आपको वाशिंगटन सुंदर मिल रहा है, इस वजह से मैं वाशिंगटन सुंदर को यहाँ पर ले रहा हूँ। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं यहाँ पर विराट कोहली को ड्रॉप कर रहा हूँ। आप ABD को भी ड्रॉप कर सकते हो, ABD भी शायद इस पिच के ऊपर इतना बढ़िया ना कर पाए। वैसे विराट कोहली को पता है यार इस पिच के ऊपर क्या करना है क्या नहीं। चलो ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर रिस्क लेते हैं, वैसे बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिस्क है, वो बंदा है ही बहुत बढ़िया फॉर्म में। अमित मिश्रा ले लिया यहाँ से, और अगर आप देखो तो आपके पास एक ऑप्शन और बचता है, फास्ट बॉलर कजिसो रबाडा या तो यूजी चहल। मेरे हिसाब से यूजी चहल ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बट अगर आप देखो आपने क्या कर लिया, फिर अगर आप यूजी चहल ले रहे हो तो भैया मैं यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर को ड्रॉप कर रहा हूँ। वाशी को ड्रॉप कर कर अगर आप देखो तो अगर ग्लेन मैक्सवेल आ जाता तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, अगर स्टीव स्मिथ भी आ जाता ना तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता, क्योंकि अगर आप देखो ये दोनों ही प्लेयर्स में से कोई एक आधा प्लेयर आपको बहुत बढ़िया कर देगा। मार्कस स्टोइनिस का मैं सोच रहा हूँ अभी के लिए, आपके लिए मार्कस स्टोइनिस ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मार्कस स्टोइनिस को लेकर चलते हैं, तो ये कुछ ऐसी टीम भी बनने को आपको देखने को मिलेगी। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की अगर मैं बात करूँ, विराट कोहली कैप्टन, शिखर धवन वाइस कैप्टन, ऑब्वियसली चॉइस इन्हीं प्लेयर्स के ऊपर जाना। वैसे अगर आप रिस्क लेकर जाना चाहते हो, अक्षर पटेल एज अ वाइस कैप्टन कैन बी अ गुड पिक। कैप्टनसी बदल सकते हो देवदत्त को या नहीं तो ABD को, तो ये चीज़ देखकर चलना है। वैसे विराट कोहली को पता है इस पिच के ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इस वजह से मैं विराट कोहली को बैक कर रहा हूँ अभी के लिए। सबसे पहले अब अगर हम ड्रीम 11 की दूसरी टीम डिस्कस करें तो यहाँ पर मैक्सी को वाइस कैप्टनसी दे रखी है, ABD को यहाँ पर कैप्टनसी दे रखी है, धवन, स्टीव स्मिथ, पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडिक्कल, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे यूजी चहल, हर्षा पटेल और यहाँ पर कजिसो रबाडा। तो ये चीज़ देखो, यहाँ पर ना एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ गया हूँ मैं, प्लस साथ में ऋषभ पंत को ड्रॉप करा है। आप पंत को लेकर जा सकते हो, आप ABD को ड्रॉप कर सकते हो अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो। ABD हो सकता है कि आज के मुकाबले में इतना बढ़िया ना करे, और प्लस साथ में अगर आप देखो तो भैया यहाँ पर मैंने विराट कोहली को ड्रॉप करा है। एक चीज़ कर सकते हो, ABD को ड्रॉप करो, यहाँ पर ऋषभ पंत को लेकर जाओ, पृथ्वी शॉ को ड्रॉप करो, यहाँ पर विराट कोहली को लेकर जाओ। तो ये चीज़ आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन रह सकता है अगर ये करना आप चाहते हो तो, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो। अब अगर मैं माई टीम 11 की टीम की डिस्कस करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखो कैप्टनसी दे रखी है, वो दे रखी है विराट कोहली, वाइस कैप्टनसी अभी के लिए अक्षर पटेल को दे रखी है। वैसे शिखर धवन आपके लिए सेफ रहेगा, ऋषभ पंत को आप ड्रॉप कर सकते हो। ऋषभ पंत की जगह मार्कस स्टोइनिस को भी ड्रॉप कर सकते हो, मार्कस स्टोइनिस की जगह पृथ्वी शॉ, बट पृथ्वी शॉ इतना बढ़िया होने नहीं वाला है, तो इस वजह से मैं क्या सोच रहा हूँ, ऋषभ पंत के 9 क्रेडिट से हम यहाँ पर स्टीव स्मिथ को लेकर आ सकते हैं। तो स्टीव स्मिथ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लस साथ में अगर मैं बात करूँ, आपके पास एक और ऑप्शन है भैया, यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस को भी ड्रॉप करो, यहाँ पर ऋषभ पंत को भी ड्रॉप करो, दोनों प्लेयर्स ड्रॉप हुए। यहाँ पर आपके लिए प्लेयर आ जाएगा भैया ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल को इन कर यहाँ पर यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर को ले आओ, तो ये एक कॉम्बिनेशन आपके लिए जो बहुत बढ़िया काम कर सकता है। अभी के लिए AB डिविलियर, पंत, फिर उसके बाद देवदत्त पडिक्कल, कैप्टनसी कोहली को दे रखी है, शिखर धवन, मार्कस स्टोइनिस, वाइस कैप्टनसी पटेल को दे रखी है, उसके बाद यूजी चहल, हर्षा पटेल, अवेश खान और अमित मिश्रा। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, माई टीम 11 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।